बात किन्नौर की करेंगे। किन्नौर में मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम में जो तब्दीली आई है, खराब मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। 16 नवंबर तक एडवाइजरी जारी रहेगी। जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। अनावश्यक यात्रा करने पर मनाही है। प्राकृतिक आपदा होने पर आपदा प्रबंधन को सूचित करें। बता दें कि किन्नौर के चितकुल, सांगला, कल्पा सहित अन्य क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई। लोग ज्यादा ठंड के कारण घरों में दुबकने को मजबूर हुए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किन्नौर जिले के लिए, दरअसल किन्नौर के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। खराब मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और 16 तारीख तक के लिए ये एडवाइजरी है जो जारी की गई है। लोगों से को ये कहा गया है कि दरअसल जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। जरूरत नहीं है तो घरों से बाहर इस समय बिल्कुल ना निकले। अनावश्यक यात्रा करने की भी मनाही है। इसके साथ ही अगर कहीं पर कोई प्राकृतिक घटना घटती है तो उस आपदा के बारे में आपदा प्रबंधन को तुरंत सूचित करेंगे भी इस एडवाइजरी के माध्यम से कहा गया है। तो 16 नवंबर तक के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। खराब मौसम को लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है कि आप इस समय बेहद सावधान रहें। जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। सिर्फ काम के लिए, जरूरत के लिए ही घरों से बाहर निकलें और अनावश्यक यात्रा करने से भी इस समय बचें, क्योंकि बर्फबारी का दौर यहाँ पर जारी है। और ये जो एडवाइजरी जारी की गई है ये 16 नवंबर तक के लिए है। और हमारे साथ इस समय आबिद हुसैन, डीसी किन्नौर, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर। खबरें अभी तक पर एडवाइजरी जारी की गई है किन्नौर के लिए, मौसम में जो बदलाव हुआ है, क्या कहा जा रहा है लोगों से? देखिए जी, अभी सुबह से ही काफी जगहों पर बर्फबारी हो रही है। हमारी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, इवन कल्पा तक थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरी है। तो एडवाइजरी हमने इसीलिए जारी की है कि वो नदी नालों के आसपास ना जाएं और हायर रीचेस में ना जाएं, और गाड़ियां क्योंकि स्किड भी करती हैं बर्फ में, तो जो है गाड़ियां जो है तभी निकालें जब एब्सोल्युटली इमरजेंसी हो। तो अभी हमने यही जारी किया है कि आप घर पर ही रहें और बाहर तभी निकले जब कोई इमरजेंसी हो। जी, इसके साथ ही कब तक के लिए ये एडवाइजरी है? ये 16 तक की हमने एडवाइजरी निकाली है, बट मौसम आज का ज्यादा खराब दिखा रहा है। कल से थोड़ा सुधर रहा है, बट हमने 16 तक की है क्योंकि फिर वो बर्फ पिघलती भी है, स्किड होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हमने 16 तक की एडवाइजरी की है। आबिद जी, आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं जो की जा रही हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 दिन के लिए एडवाइजरी है, लेकिन आगे मौसम में तब्दीली आएगी ही, तो किस तरह की तैयारियां आप लोगों के एंड पर रहेंगी? देखिए, हमने तैयारी इलेक्शन में भी करी थी पूरी, क्योंकि बर्फ उस टाइम भी गिरी थी। हमारे जो हाई प्रेसिपिटेशन वाले एरिया होते हैं जहां पर बर्फ गिरने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे सांगला चितकुल है, लिपा असरंग है, कुन्नू चारंग है, ऐसे एरियाज में हम पहले से मशीन डिप्लॉय करते हैं। जब भी हमें लगता है कि वेदर से कोई ऑरेंज अलर्ट या कोई रेड अलर्ट है, तो फिर हम वहां पर मशीन करते हैं, ताकि जल्द से जल्द अगर बर्फ गिरेगी भी तो हम उसको एक्यूमुलेट होने ना दें और जल्द से जल्द जो है यातायात को जारी करें, रोड खोल दें। तो हमारा ये प्रयास यही रहता है कि जल्द से जल्द रोड्स खोले जाएं, और मशीन्स को हम उसी तरीके से डिप्लॉय करते हैं। और हमारी जो पूरी टीम्स होती हैं, चाहे वो आईटीबीपी, पुलिस, होमगार्ड, आर्मी, हम सबका फिर यूज करते हैं, उनकी मशीनरीज का भी, एनएच और ग्रेफ का भी, ताकि तुरंत से तुरंत हमारा रोड खुल जाए। जी, सड़कों को लेकर ये तैयारी रहेगी, लेकिन कई बार देखा जाता है जब बर्फबारी शुरू होगी तो बिजली की भी बहुत समस्या आती है लोगों के सामने। नहीं, वो बिजली का हमारा पार्ट ही होता है इसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट में। उनको भी हम हाई अलर्ट पर रखते हैं। उनके लिए भी एडवाइजरी होती है कि हाई अलर्ट पर रहे, और जहां पर भी बर्फ की वजह से जो है बिजली चली जाए तो तुरंत से तुरंत उसका समाधान किया जाए। पिछले साल भी काफी अप्रिशिएट किया था, इट केम इनटू नेशनल न्यूज ऑल्सो, कि 2 फुट 3 फुट बर्फ में भी हमारे जो बिजली के कर्मचारी थे वो पोलों पर लोगों की जो है लाइट्स को बहाल कर रहे थे। जी, इसके साथ ही अगर कहीं पर प्राकृतिक आपदा होती है तो उसके लिए किस तरह की तैयारी रहेगी? नहीं, ये हमारा पूरा प्लान रहता है। हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का है ना, उसमें हर एक इशू का ये रहता है कि चाहे वो बर्फ का हो, रोड्स का हो, बिजली का हो, पानी का हो, इसमें पूरा प्लान हमारा रहता है कि कहीं पर भी पानी की समस्या ना हो, बिजली की समस्या ना हो, और अगर कोई आपदा आती भी है तो हमारा जो रेस्क्यू टीम है वो तुरंत से तुरंत वहां पहुंच जाए। तो हमारे अलर्ट होते हैं। हमारा डिजास्टर में जो सेल है वो 24 घंटे चलता है। हमारा फोन नंबर भी 24 घंटे ओपन होता है। तो ये तो हमारा जो है अभी से चालू हो गया, क्योंकि विंटर इज सेटिंग इन।
तो ये पूरा प्रोसेस शुरू हो गया हमारा जी। डिजास्टर मैनेजमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन जी, आप जुड़े खबरें अभी तक के साथ, आपने अपना वक्त दिया सर। तो जाहिर तौर पर देखिए तैयारी पूरी है, लेकिन लोगों से भी सावधान रहने की अपील है जो यहाँ पर लगातार की जा रही है।